वेलकम टू एमजीएस डिफेंस एकेडमी। मैं हूं विनीत ठाकुर और मैं आज आपके लिए लाया हूं फिजिक्स का एक ऐसा क्रांतिकारी वीडियो जिसको देखने के बाद आपको लगेगा फिजिक्स आसान। और जो बच्चे इस चैनल पे हैं नए, वो चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो बेटा आज शुरू करने वाले हैं हम ओम्स लॉ, जो कि इलेक्ट्रिसिटी की है जान। और तार बिजली से पतले हमारे पिया सूख कर हो गए हैं छुआरे पिया। उसी के साथ हम ओम्स लॉ की तैयारी जो किए थे, जो बहुत ज्यादा कमेंट आया था कि सर ओम्स लॉ ओम्स लॉ ओम्स लॉ, तो लेके आ गए हैं ओम चाचा का ये जो नियम है उसके बारे में बहुत कायदे से बात करने वाले हैं। जोर लगा के तेल लगा के ऐसा खतरनाक ढंग से पढ़ाने वाले हैं कि मजा आने वाला है। अब की बार जो क्वेश्चन आया था ना ओम्स लॉ के ऊपर, आर बराबर वी अपॉन आई के ऊपर, वही वाला सवाल है, वही वाला। आज जरा देख लो। ओम्स लॉ यह कहता है कि अगर कोई तार है, तार का मतलब कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब एक वायर है। मेरी बात को समझना। अगर आपको यह समझ में आ रहा है कि सर पहले यार वो कंडक्टर और सेमीकंडक्टर तो पढ़ाया ही नहीं आपने, तो भैया हम आपको कोट पैंट पहनना सिखा रहे हैं। चड्डी पहनना तुम घर से सीख के आओगे। समझ में आई बात? समझ लो मेरी बात। छोटी छोटी बातें हम लोग बहुत डिटेल में करेंगे, लेकिन कब? जब तुम होगे मेरे नजर के सामने और जिगर के पास। कहां? एमजीएस डिफेंस एकेडमी में बे। तो इधर देखो, हमने यह कहा कि यार ओम्स लॉ है क्या चीज। ओम्स लॉ यह है कि जैसे किसी कंडक्टर वायर को बैटरी से जोड़ देते हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम्हारे दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि अरे सर जी, जब घर में वोल्टेज कम होता है तो टीवी नहीं चलता है, पंखा नहीं चलता है, एसी नहीं चलता है, मजा नहीं आता है, बहुत बेचैनी सी लगती है। तो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जब वोल्टेज कम होता है बेटा, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना कम होता है। और मिस्टर ओम ने जब यह एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने पता लगाया कि ये भैया कि जब हम वोल्टेज की वैल्यू कम करते हैं तो करंट की वैल्यू अपने आप कम होने लगती है। लेकिन उस समय पे वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई नहीं हो पाता था, और जब बहुत ज्यादा हाई नहीं हो पाता था तो एक्सपेरिमेंट का जो रेंज है वो बहुत कम रह गया। अब उनको यह कहां पता था कि जो नियम हम देने वाले हैं उसमें भी हो जाएगी कमी, इसलिए हम लोग खेलेंगे एम्पियर रमी। तो इधर देखो जरा, जैसे ही कंडक्टर से बैटरी को जोड़ा गया और जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाया गया, तो ओम ने देखा कि यार जैसे जैसे हम बैटरी के वोल्टेज को बढ़ाते हैं वैसे वैसे करंट की वैल्यू अपने आप बढ़ रही है। करंट की वैल्यू बढ़ रही है, बैटरी का वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट की वैल्यू बढ़ रही है, बैटरी का वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट की वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब किसी तार के, किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर उस चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। लेकिन कब? जब फिजिकल स्टेट्स ऑफ कंडक्टर ऑलवेज कांस्टेंट हो। मतलब कि तार की लंबाई L, उसके काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल एरिया A, क्रॉस सेक्शन एरिया A, लंबाई L, और इसका टेम्परेचर T। ये नहीं है कि आप जो है आग लगा दिए हो घर में और तार में देख रहे हो कि करंट की वैल्यू। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी बढ़ेगी, जिसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक करंट घटेगा बढ़ेगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। यानी ओम्स लॉ तभी वैलिड है जब उसका फिजिकल स्टेट जो है वो कांस्टेंट हो, मतलब कि लंबाई, एरिया और टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए। समझ में आ रही बात है कि नहीं? ओके, इसका मतलब यह है कि वोल्टेज जो होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट जो होगा वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जैसे ये वाला साइन हटाते हैं तो हम कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाते हैं, और उस कांस्टेंट का नाम हमने दिया है। हमने नहीं दिया है, ओम ने दिया है नाम। ओम ने नाम दिया है उसका रेजिस्टेंस, जिसको कहते हैं विरोध करना, अपोज करना, रोकना। जो चार्ज होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जिनकी वजह से करंट फ्लो हो रहा होता है, उनको रोकना, यही तो क्वालिटी है कंडक्टर की, जिसको कहते हैं रेजिस्टेंस। उसके बारे में हम जस्ट अभी आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले R बराबर V अपॉन I, इस वाले फॉर्मूले से। और जब I की वैल्यू हमने ले लिया 1 एम्पियर, करंट की वैल्यू है 1 एम्पियर, तब R बराबर कितना हो गया? पोटेंशियल के बराबर भैया V के बराबर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब किसी कंडक्टर से होकर जाने वाला करंट 1 एम्पियर हो ना, तो उस कंडक्टर पे जितने वोल्ट की बैटरी लगाओगे वही रेजिस्टेंस होगा। समझ में आई बात? इसका मतलब है अगर 1 एम्पियर का करंट पैदा कर रहे हो तो जितना वोल्टेज का बैटरी लगाए हो ना
वही तो रेजिस्टेंस है बे। और इधर देखो, रेजिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक अदिश राशि है। एसआई यूनिट उसका क्या लिखोगे, यहां से बोल बोल बोल, V अपॉन आई से वोल्ट पर एंपियर, वोल्ट पर एंपियर, और उसी का नाम दिया गया क्या, ओम। काहे कि ओमवा ने ही तो दिया था ओम्स लॉ, और उसी के नाम पे ओम नाम दिया गया है। और डायमेंशनल फॉर्मूला अगर लिखना चाहोगे तो V बराबर W अपॉन Q होता है, सबको पता होगा, और नहीं पता होगा तो जाकर के पढ़ लो, समझ में आ रही बात है। और हां, वीडियो को अगर शेयर नहीं करोगे ना तो कसम भोलेनाथ की अगर मंगलवार को मिलोगे तब मारेंगे गोली, इस बात को ध्यान में रखना बेटा। और इधर देखो, स्केलर क्वांटिटी तो है सही, एसआई यूनिट है वोल्ट पर एंपियर, और उसी का नाम दिया गया क्या, ओम। अच्छा, डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखोगे बे, कैसे लिखोगे, V बराबर W अपॉन Q, और अपॉन क्या है, I। W का मतलब क्या होता है, ml स्क्वायर टी पावर माइनस 2, याद कर ले। डायमेंशनल फार्मूला पढ़ाएंगे ना, मां कसम इतना भयंकर रटवा देंगे ना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी डायमेंशनल फार्मूला पढ़ते पढ़ते, और मजा आ जाएगा, एकदम तूफान मचाएंगे। तो ml स्क्वायर टी पावर माइनस 2, आवेश का AT और इसका A, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। ml स्क्वायर टी पावर माइनस 3 पावर माइनस 2, ये है क्या, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, तो ये था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में जितना कहें उतना ही कम है यार, इसके बारे में बहुत बवाल है, बहुत बवाल है, बहुत बवाल है। लेकिन पहले एक बात समझो, जय महाकाल, जय महाकाल। देखो, जो V था वो IR के इक्वल तो आ ही गया, यहां तक का पूरा जो निपटाना था वो तो हमने निपटा ही लिया। लेकिन अभी हमको जानना है कि भैया ओम ने जो नियम दिया था उसमें गलती क्या था। जैसे ओम को तो ये लगा था कि हम बहुत बड़ा तीर मार दिए हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि अभी जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो तो 200 वोल्ट तक है। मतलब मैं फिक्स नहीं बता रहा हूं कि लो वोल्टेज था बे, लो वोल्टेज था। मतलब कि ये है कि उनके पास इतना हाई वोल्टेज की मशीन तो थी नहीं। इसका मतलब ये है कि ओम्स लॉ में कुछ तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन V बराबर IR का जब ग्राफ बनाओगे, Y बराबर MX का ग्राफ पता है बे, ओरिजिन पॉइंट से जाता है, और वो जो लाइन होती है वो एक्स एक्सिस के साथ जो थीटा बनाता है वो tan थीटा उसका होता क्या, स्लोप। तो Y बराबर MX, V बराबर IR, यानी यहां से कंपैरिजन करोगे, M बराबर tan थीटा बराबर रेजिस्टेंस, मतलब उस ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप ढलान, ढलान वही का होगा, वही होगा रेजिस्टेंस। लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि यार ये जो V और I का जब हम ग्राफ बनाते हैं, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाए, देखो ये ग्राफवा जो है कर्व हो गई बे। पहले ग्राफवा था स्ट्रेट लाइन, अब ग्राफवा हो गया कर्व, यानी हाई वोल्टेज के लिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। और कंडक्टर के बारे में बात करेंगे ना, तो कंडक्टर के बारे में खाली इतनी सी कमी है, दुनिया के सारे कंडक्टर, दुनिया के सारे मेटल्स जो कि कंडक्टर माने जाते हैं, सब ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। लेकिन जब बात करते हैं हाई वोल्टेज की, तो ओम्स लॉ स्ट्रेट लाइन नहीं है। मतलब V जो है वो I के पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, वो तो स्क्वायर और क्यूब हो गया बेटा। ये देख कर्व, ये देख कर्व, ये देख कर्व, स्ट्रेट लाइन नहीं है। समझ में आ रही बात है। इसका मतलब यह है कि ओम्स लॉ जो है हाई पोटेंशियल, हाई वोल्टेज के लिए क्या हो गया, गलत हो गया कंडक्टर्स के लिए। दूसरी बात है सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर के बारे में एक बात तुमको पता होगा कि यार सेमीकंडक्टर में जैसे ही पीएन जंक्शन डायोड बनता है, वहां पे होता है एक डिप्लेशन लेयर, अवक्षय परत, अवक्षय परत। जब तक टूटेगा नहीं, जब तक टूटेगा नहीं, तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि अगर डिप्लेशन लेयर में जो उसका बैरियर पोटेंशियल है, विभव निरोधी विभव जिसको कहते हैं, या विभव निरोधात्मकता, तो वो उसकी वैल्यू 0.5 वोल्ट, 0.7 वोल्ट ऐसे कुछ होता है। इसका मतलब अगर वोल्टेज की वैल्यू उससे कम है तो करंट कभी भी फ्लो नहीं होगा। और जैसे ही डिप्लेशन लेयर टूटता है, करंट बहुत तगड़े से फैलने लगता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। जैसे स्कूलों से बच्चों की छुट्टी नहीं होती है, खूब सारे बच्चे एक साथ गेट से निकलते हैं, ऐसे ही डिप्लेशन लेयर टूटते ही इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि सेमीकंडक्टर आल्सो डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ। मतलब सेमीकंडक्टर्स भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। और सेमीकंडक्टर्स में किसको किसको ध्यान में रखना है, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड, गैलियम आर्सेनिक और सिलिकॉन। गैलियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड। समझ में आ रही बातें। यही जो हैं ये बेचारे ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, दगेबाज हैं ये लोग। दूसरा, तीसरा आता है इलेक्ट्रोलाइट आल्सो डू नॉट फॉलो द ओम्स लॉ। इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट आल्सो फॉलो द ओम्स लॉ का मतलब क्या है बे, इलेक्ट्रोलाइट में एसिड बेस सॉल्ट।
अम्ल, क्षार, लवण, एसिड, बेस, सॉल्ट, अम्ल, क्षार, लवण, ये तीनों जो होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। बोलो कैसे? जानते हो कैसे? जब एक सेल में करंट फ्लो करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि NaCl ले लिया हमने, सोडियम क्लोराइड ले लिया, नमक है, लवण है, सोडियम क्लोराइड के घोल में जैसे ही करंट फ्लो होता है तो Na+ और Cl- में टूट जाता है। लेकिन यहां जानते हो जब किसी सेल की बात करते हैं तो उनके पास होता है एक SOP और SRP, मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव। इसमें जानते हो बवाल क्या है? जब तक कि SOP और SRP से ज्यादा वोल्टेज नहीं रखोगे ना, मां कसम करंट अगर फ्लो हो जाए उसी दिन नाम बदल देंगे। समझ में आई बात? तो करंट तब तक फ्लो नहीं होगा जब तक SRP और SOP पे ज्यादा क्या ना हो, पोटेंशियल ना हो। इसलिए आपको बस इतना एक लाइन याद रखना है कि जितने भी विद्युत अपघट्य होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं खाते हैं, और अगर फॉलो कर दिया तो कसम महाकाल की उसी दिन से फिजिक्स पढ़ाना छोड़ देंगे। और एक बात और है, जो लौंडे नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं वो सावधान रहे और पॉजिटिव रहो बे, एनर्जी को पॉजिटिव रखो। मां कसम बहुत भयंकर कट ऑफ नहीं, रैंक लाएंगे और आग लगा देंगे लखनऊ में। और अगर चाहते हो कि बहुत दिल के खोल के पढ़ना लाइव, तो आ जाओ MGS डिफेंस एकेडमी लखनऊ में, मां कसम मिलेंगे और मिलके आग लगाएंगे, बहुत भयंकर क्लास चलाएंगे। याद रखना, याद रखना, जब तक मेहनत नहीं करोगे, जब तक काम नहीं करोगे, सफलता नहीं मिलने वाली है। कोई नहीं आएगा तुमको आगे बढ़ाने के लिए। समझ में आई बातें? कोई नहीं है ऐसा, तुम खुद करोगे तो खुद ही काम करोगे। याद रखना, शीशा देखो, मिरर देखो, और अपने आप का जो अपना सहायक होता है ना, अपने को आगे बढ़ाने वाला होता हो, वो तुम खुद होते हो। तुम्हारा परछाई, तुम्हारा जो मिरर इमेज होता वो तुमको आगे लेके जाता है। मोटिवेशन की लाइनें 50 लोग बोलेंगे बे, रोज हम लोग माइंड सर दिल लगा के जान लगा के मोटिवेट करने की ही कोशिश तो कर रहे हैं। 10 मिनट मोटिवेट होते हो, 50 डिमोटिवेटर घूम रहे हैं, 50 बार डिमोटिवेट करते हैं। इसलिए अपने अंदर एक आग पैदा करो, अपने अंदर एक ऐसे इंसान को खड़ा करो जो तुम्हें हमेशा मोटिवेट करता रहे। समझ में आई बात? तो ये था बेटा ओम्स लॉ और उसके लिमिटेशंस। इसके जस्ट बाद और भी चीजें लेके आने वाले हैं। तो बेटा इसके बाद रेजिस्टेंस वाला बतिया कर लेते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है यार? ओम्स लॉ तो पढ़ लिए। ओम्स लॉ में तुमने क्या पढ़ा? तुमने पढ़ा V बराबर IR। R क्या था? R था रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या था? प्रतिरोध, अपोज। अब पहले यही समझना कि किसी तार के लिए, किसी कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस क्या होता है बे? रेजिस्टेंस जो होता है, मान लो कि एक हाईवे पे जा रहे हो, खूब सारी गाड़ियां, बहुत भयंकर भीड़ है, इसका मतलब तुम्हारा जो चलना होगा वो हो जाएगा स्लो, यानी रेजिस्टेंस हो गया, तुम्हारे चाल को रोक दिया गया है, स्पीड को स्लो कर दिया गया। और मान लो कि पूरे रोड पे कोई नहीं है, अकेले हो, किसी को पर्सनल कोई बैठा हुआ गाड़ी पे सनसन लेके जा रहे हो ब्रेक लगाते हुए, मजा आ रहा है एकदम, इसका मतलब रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जब किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस चल रहे होते हैं, हाँ इसके बारे में हमने बात नहीं किया है कि पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये सारी बातें हम पहले से बता चुके हैं कि हम कोट पैंट पहनाना सिखा रहे हैं, चड्डी और बंडी घर से पहन के आओगे। मेरी बात ध्यान सुन लेना। तो ये है कि यार जब वो लोग चलते हैं ना तो आपस में टकराते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस कंडक्टर के अंदर टकराते हैं, उनके अंदर कोलिजन होता है। कोलिजन होने की वजह से जानते हो क्या होता है? उनकी स्पीड स्लो हो जाती है, फ्लो ऑफ चार्ज कम हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, प्रतिरोध क्रिएट होता है, अपोज क्रिएट होता है। मेरी बात ध्यान सुनना। तो इसका मतलब यह है कि यार ये रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस बात को ध्यान रखना। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? ऐसे नेगेटिव लोग जो तुमको पढ़ने से रोक रहे हैं, वही तो है रेजिस्टेंस। समाज में भी बहुत सारे प्रतिरोध हैं। जैसे मान लो जो सारे लोग तुमसे कह रहे हैं कि अरे हटाओ यार, कौन सा चैनल खोले हुए, वो है रेजिस्टेंस तुम्हारी जिंदगी का, वो तुम्हें मिटाना चाह रहे हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहो। मेरी बात समझना। तो ये समझो कि रेजिस्टेंस जो वो एक प्रॉपर्टी है, किस बात के लिए? करंट को फ्लो होने से रोकने के लिए। नहीं फ्लो होने देंगे, नहीं बहने देंगे। तो ये बताओ कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। हमने लिया एक तार जिसकी लंबाई है L, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A, लंबाई L, क्रॉस सेक्शन एरिया है A। रेजिस्टेंस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, मतलब कि तार की लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? रेजिस्टेंस। मतलब ये है कि प्रतिरोध उसका ज्यादा होगा जिसकी लंबाई ज्यादा होगी बे, और जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि R
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, मतलब कि जिस तार की मोटाई ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तुम खुद सोचो, जो रास्ता ज्यादा चौड़ा होगा उस पर जाने आने में मजा आएगा, मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया। अगर तार पतला है तो निकलने में थोड़ी दिक्कत होगी, और जब तार पतला है तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। यानी आर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए के। अब आपको पता है दोनों को मिलाओगे तो आर बार आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए पाओगे। आपको पता है इस वाले साइन को हटाओगे तो ए कांस्टेंट पाओगे, तो आर बराबर रो एल बाई ए रखोगे। अब एक चीज यहीं पे समझना, रो जो है वो एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है, लेकिन रो जो है ना वो है एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, अभिलाक्षणिक गुण। जैसे हमारे अंदर है सांस लेना, सांस लेना कभी नहीं छोड़ सकते, जब तक जिंदा हो सांस लेते रहोगे। ऐसे ही रो भी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, मतलब कॉपर के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे कॉपर की थाली ले लो, चाहे कॉपर का गिलास ले लो, चाहे कॉपर का कलछुल ले लो, चाहे कॉपर का भगोना ले लो, टब ले लो, कॉपर का कुछ भी ले लो, सबका रेजिस्टिविटी सेम रहेगा, लेकिन अलग अलग क्या होगा, रेजिस्टेंस। इसलिए कहते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता वो होता कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, अभिलाक्षणिक गुण, मतलब कि दिलो जान में बसा रहेगा एकदम। तो R बराबर रो एल बाई ए आ गया इसका फॉर्मूला। अब यही एक बात ऐसा करना है, ऐसा समझना है कि यार जो रो है वो तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, इसका मतलब क्या हुआ बे, इसका मतलब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दो चीजें हैं अपने पास। R रेजिस्टेंस जो वो तो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ और एरिया पे, लेकिन रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी सांस लेने जैसी चीज है, मतलब कि क्या है, बदन के अंदर है। समझ में आ रही बातें, बदन के अंदर होने का मतलब कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, मतलब कि रो को नहीं बदल पाओगे चाहे जो कर लो, उसको बदलने के लिए आपको ताप बढ़ाना होगा, गर्मी पैदा करनी पड़ेगी। अब इधर देखो, स्केलर क्वांटिटी तो है ही सही यार, पूरे इलेक्ट्रिक करंट में कोई वेक्टर आता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है, कोई वेक्टर नहीं आता, हम यही बता दे रहे हैं, इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान में रखो कि इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में किसी भी क्वांटिटी की इतनी औकात नहीं है कि वो डायरेक्शन शो करके दिखा दे। समझ में आई बात। तो एसआई यूनिट इसका क्या होगा, आर ए अपॉन एल, मतलब ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर क्या होगा बेटा, एसआई यूनिट हो जाएगा। इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल के देख लो, यहीं पे उठा के रखो, रेजिस्टेंस का निकलवा दिया था, तो कैलकुलेशन तुम खुद करोगे मेरे जान। तो ml क्यूब टी पावर माइनस 3 और a पे पावर माइनस 2। मेरी जान इस बात को ध्यान में रखना कि अगर नहीं पढ़ोगे ना तो मजा नहीं आएगा बे। जानते हो जो टीचर्स होते हैं, जो गुरु होता है, वो केवल रास्ता दिखाता है, उस पर चलना तेरा काम है बेटा, तू चलेगा तो सक्सेस होगा। समझ में आई बात। मैं ऐसा नहीं हूं कि तुझको जबरदस्ती खींच करके सक्सेस कर दूंगा, मेरा काम है दिल से तुझे बताना, तुझे समझाना, तुझे पाथ दिखाना, रास्ता दिखाना, और उस पर चलना तेरा काम है ना बेटा। तो इधर आ जा, इधर आ जा। अगर लंबाई को n गुना बढ़ाएं, हमको देखना कि यार रेजिस्टेंस जो है वो बदलता कैसे है, परिवर्तित कैसे होता है। पहले तो इसको बात समझ लेते हैं, उसके बाद अगर लंबाई को n गुना बढ़ाएंगे, देखो मैं चाहूं तो डेरिवेशन कर सकता हूं, लेकिन मैं डेरिवेशन इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि तुमको भी नहीं मजा आएगा बे, क्योंकि तुम्हारे कोर्स में इतना ही है। और हां, जेई वेई वाले जो है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड वगैरह नीट वीट की अगर है तो सबको करो शेयर, क्योंकि जो फिजिक्स है उसकी जरूरत है सबको, और दिल लगा के। तो इधर देखो, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी n स्क्वायर गुना, अगर लंबाई बढ़ा दोगे n गुना, मतलब कि अगर लंबाई बढ़ाओगे 10 गुना तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा 100 गुना, अगर लंबाई बढ़ाओगे 2 गुना रेजिस्टेंस बढ़ेगा 4 गुना, लंबाई बढ़ाओगे 3 गुना रेजिस्टेंस बढ़ेगा 9 गुना, मतलब n गुना लंबाई बढ़ाओ, n स्क्वायर गुना रेजिस्टेंस बढ़ाओ। और अगर इधर आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहो उधर रहेंगे तो। अब इधर देखो, अगर एरिया को बढ़ाओगे n गुना, मतलब कि तार को मोटा कर रहे हैं। और एक बात को ध्यान रखना, मेटल जो है ना, अगर खींचोगे तो अपने आप पतला होगा, ऐसे सिकोड़ोगे तो अपने आप मोटा होगा, इस बात को ध्यान में रखना। और हाँ, अगर एरिया को n गुना बढ़ाओगे, मतलब कि मोटा कर रहे हो तार को, इसका मतलब रेजिस्टेंस जो होगा n स्क्वायर गुना कम हो जाएगा, r अपॉन n स्क्वायर होगा। मतलब कैसे, जैसे मान लो एरिया को तुमने किया 2 गुना तो r बाई 4 हो जाएगा, नीचे लगेगा नीचे। अगर तुमने रेजिस्टेंस को किया 3 गुना तो r बाई 9 हो जाएगा। तुमने एरिया को किया 10 गुना, r बाई 100 हो जाएगा। एरिया को तुमने किया 20 गुना, r बाई 400 हो जाएगा। समझ में आ रही बात है कि नहीं। इसका मतलब यह है कि जितने गुना बढ़ाएंगे उसका n स्क्वायर गुना कम होगा, जितने गुना करोगे उसका n स्क्वायर गुना कम होगा। r डैश बराबर r अपॉन n स्क्वायर, इस बात को ध्यान में रख लो और अपने धड़कनों के बीच में बसाओ। अब आता है यार इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्या बड़ा ही खतरनाक ये है, इस पे
क्वेश्चन आ चुका है एनडीए में और इस पर भी क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए इसको इग्नोर ना करें। बहुत ही दिल पे लेने वाली बात है और मैं बात सीरियस इसीलिए हो रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं, कोई मजाक की बात थोड़ी ना है। इधर देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मतलब ताप का प्रभाव। तो बस 3 लाइनें याद में रखनी है कि अगर कंडक्टर के बारे में बात करो, ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो आर की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब मैं चाहूं तो यहां से मैं तुमको बहुत अच्छे से समझा सकता हूं, इसलिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन एक्चुअली ये बात है जेई वालों की, इसलिए आपको बस खाली ध्यान में रखना। वैसे एक बार बता देता हूं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो यहां पे टाउ की वैल्यू बढ़ जाती है। टाउ का मतलब समझते हो, दो टकराने में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो उनके बीच में जो टाइम लगता है, अगर टाइम बढ़ रही है तो आपको ध्यान में रखना होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। इधर देखो, तो अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कंडक्टर के लिए बढ़ता। आपको बस एक लाइन याद रखनी है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं कंडक्टर के लिए तो क्या बढ़ जाएगा? रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा। सेमीकंडक्टर के लिए क्या याद रखोगे? सेमीकंडक्टर के लिए आपको इतना याद रखना कि अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो सेमीकंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी घट जाएगा। बे जानते हो क्यों? डिप्लेशन लेयर टूट जाता, डिप्लेशन लेयर टूट जाता तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं एक साथ और वो करंट की वैल्यू को बढ़ा जाते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों क्या हो जाता है? दोनों कम होता है। जय महाकाल। इधर देखो, अगर इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करें, टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, जैसे किसी बर्तन में नमक का घोल लिए हो, उसमें तुमने करंट की वैल्यू देख रखा कि मान लो 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर है और तुमने धीरे धीरे गर्म करना शुरू किया। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे मोबिलिटी ऑफ आयन बढ़ जाएगा। जानते हो, जैसे ही ज्यादा ताप करोगे तो उसमें जो आयन है वो जल्दी जल्दी क्या करेंगे? भागने लगेंगे और जल्दी जल्दी भागने की वजह से उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। और अगर कंडक्टिविटी बढ़ गई तो अपने आप रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक मिनट बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। अपने आप रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना। और हां, अगर यार वीडियो समझ में आ रहा, पसंद आ रहा और वीडियो की गलतियां बताओ वहां पे और खूब भयंकर शेयर करो, चारों तरफ फैला दो, पूरा हिंदुस्तान के कोने कोने में एमजीएस डिफेंस का डंका बजना चाहिए और चारों तरफ एकदम ललकार कर दो, यलगार कर दो, यलगार जिसको कहते हैं। और हां, ये नेगेटिव लोगों से दूर रहो, मैं बार बार कह रहा हूं। वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो। जब बड़ा सा कमेंट लिख के आता है ना कुछ बच्चों का, राज वगैरह का, तो यार मजा आता है। यहां पे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार, बच्चे जो है वो प्यार करने लगे हैं और यहां से कनेक्शन बनने लगता है। इसलिए प्लीज, तो अब हम लेते हैं इसी के साथ अलविदा। जय हिंद मेरे जिगर के टुकड़ों, लव यू ऑल।